जब आरजेडी की सरकार थी वही तेजस्वी यादव आकर बोले थे इको पार्क में, जब विपक्ष में थे तो इन छात्रों को क्यों परेशान किया जा रहा है। फिर से आज उन्होंने लाठीचार्ज करवाया। सरकार से यही मांग करेंगे कि देखिए कि हम लोग भी यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, आप परेशान हैं हमारे प्रदर्शन से, तो इस प्रदर्शन को बंद करना है तो या तो हमें रोजगार दे दीजिए, नहीं तो दूसरा हमको जेल में डाल दीजिए। क्या हम छात्र आतंकवादी हैं? क्या हम छात्र को हक नहीं है कि स्कूल में जाकर क्लास ले, पढ़ाई लिखाएं? हमारी जिंदगी जो बर्बाद हो गई बीएड करके सीटेट निकालकर। बात बता दिया जाए शिक्षा मंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को कि क्या कहकर फिर सत्ता में आओगे और सत्ता में आने के लिए झूठ बोलोगे तो कान पकड़कर भगा दिए जाओगे। नमस्कार, स्वागत है आपका द पंचायत में। मेरा नाम है विशाल। देखिए हमारे साथ मौजूद हैं सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी 2019 में ही पास हो गए थे। इनको लगातार 2019 से ही मामला लटकाया जा रहा था। आखिर में परेशान होकर के आज आंदोलन करने के लिए डाक बंगला पर गए थे, लेकिन वहां से पुलिस ने मारपीट करके खदेड़ करके भगा दिया इनको। जो 3-4 घंटे तक का आंदोलन चला था, आपने तमाम तस्वीरें देखी होगी, यूट्यूब के माध्यम से हमने आपको दिखाया था। और हमारे साथ यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी मौजूद हैं। डंडा लगा है, मार खाई है, क्या कुछ दर्द हो रहा है, हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनीष कुमार हुआ है, जिला भोजपुर से आया हूँ। और हम लोग 7वां चरण के प्राथमिक शिक्षक बहाली की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। उसी क्रम में आज भी हम लोग का विधानसभा का घेराव था, तो अपना हम लोग सब साथी मिलके जा रहे थे, तो डाक बंगला चौराहा पे प्रशासन द्वारा रोक दिया गया। वहाँ से शांतिपूर्ण बैठे हुए थे लोग। करीब 3 बजे का समय हो रहा था, 2:45। उसमें प्रशासन बिना आगाह किए हुए हम लोग शांति से बैठे थे, हम लोग पे लाठीचार्ज कर दिया। अब इस सरकार में है युवाओं की आवाज़ भी दबाई जा रही है। हमारा क्या कसूर है सर? हमने पढ़ लिखा। चोट उठ आया है कहीं? क्या लाठी से पूरा खदेड़ करके भगाया गया? साथियों को चोट आया है, जो कि प्राथमिक इलाज के लिए कहीं कहीं किसी क्लिनिक में और किसी हॉस्पिटल में उनको भर्ती करा के आए हैं। अभी हम लोग बुद्धा स्मृति पार्क के सामने बैठे हैं, वहाँ से भगाया गया है। तो अभी हम लोग इसके बाद गर्दनी बाग में जाएंगे, वहीं बैठेंगे। आखिर हम कहाँ जाए, बेसहारा है सर। क्या कीजिएगा, बार बार गर्दनी बाग में जाते हैं लेकिन वहाँ से सुनवाई नहीं होती है। लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन करते हैं। बिहार सरकार से यही मांग करेंगे कि देखिए कि हम लोग भी यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, आप परेशान हैं हमारे प्रदर्शन से, तो इस प्रदर्शन को बंद करना है तो या तो हमें रोजगार दे दीजिए, नहीं तो दूसरा हमको जेल में डाल दीजिए। क्योंकि अगर बाहर रहेंगे तो अपने हक के लिए आवाज़ हम बार बार उठाएंगे। तेजस्वी यादव जब विपक्ष में थे तो आप लोगों की बात लगातार उठाते थे। इको पार्क में आपने देखा होगा डीएम साहब से किस तरीके से बात किया था, हम तेजस्वी यादव बोल रहे हैं। और फिर अब जब सत्ता में आ गए तो आप लोग को भूल गए हैं क्या? वो देखिए, एक अहंकार नाम का चीज़ होता है। जो कोई भी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो उन्हें अहंकार हो जाती है, और ये अहंकार में भूल गए कि अभी कुछ ही दिन पहले जब ये विपक्ष में थे और हमारा आंदोलन अनवरत चल रहा था, तो इनके सारे जो भी एमएलए थे, एमएलसी थे, हमारे पंडाल में आके बोलते थे कि जैसी हमारी आती है देते हैं। अब वो आके मंत्री भी बन गए और हम अपनी बात भूल गए, अपनी बात मुकर गए। सत्ता का अहंकार में ये भूल चुके हैं कि हम भी गरीब थे और दिन सबका आता है। आप पहले विपक्ष में थे, फिर सत्ता में आए, फिर विपक्ष में जाइएगा और हम ही लेके जाएंगे। कुडनी गोपालगंज भूले नहीं, 24-25 गोपालगंज भूले नहीं है, 24-25 में खेला करेंगे। एकदम। क्या नाम है आपका? सुमित मेहता, कहाँ से आए? अररिया जिला से सर। आज चोट उट लगा है, डंडा उंडा लगा है? सर पैर मोच गया है दौड़ने के क्रम में, जब लाठी चार्ज हुआ था उस समय पैर में मोच आई है। लेकिन हम लोग सर विनती करना चाहते हैं सरकार से, जो भी अभी देख रहे हैं, कि हमारे लिए मांग जो है प्राइमरी नोटिफिकेशन, वो देने में क्या दिक्कत है? आपकी 3 महीने की सरकार बोलते हैं, 4 महीने की सरकार है, तो भैया 4 महीना में आपका कैबिनेट की कितनी बैठक हो गई है? जब बैठक होती है तो शिक्षा और स्वास्थ्य चर्चा क्यों नहीं होता है? अब आप बोलते हैं प्राइमरी नोटिफिकेशन जारी करेंगे, तो कब कीजिएगा? हर कैबिनेट में हम लोग आशा लगा के बैठे रहते हैं कि इस कैबिनेट में मोहर लगा दिया जाएगा, नहीं। लेकिन हम लोग के साथ छलावा कर रहे हैं ना। हम लोग 35 दिन से आंदोलन कर रहे हैं गर्दनी बाग में, तो देखने तक नहीं आते हैं, सूद लेने नहीं आते हैं। और जैसे हम लोग को विवश किया जाता है रोड पे आने का, वैसे ही हम लोग पर लाठी चार्ज किया जाता है। तो हम लोग कहाँ जाए? विपक्ष भी आप लोगों के साथ में नहीं है क्या? विपक्ष हमारे साथ है। विधानसभा में देख लीजिए आज क्या हुआ, बाइकआउट किया गया है हमारी मांग को लेकर, 7वां चरण विज्ञापन जारी करने को लेकर। तो जो विपक्ष का काम है, सड़क से लेकर के सदन तक आंदोलन शुरू जी, जो विपक्ष का काम है वहाँ पे विधानसभा बाइकआउट करने का, उन्होंने कर दिया। हम लोग को जो मांग था प्रदर्शन करने का, हमने वो किया है, तो सरकार को देना है। हम लोग तो साइन नहीं कर सकते हैं, कैबिनेट मोहर हम लोग लगाएंगे या सरकार लगाएगी? अगर हम लोग लगाते तो घर बैठे लगा लेते। इसीलिए बोल रहे हैं कुर्सी कुमार मत बनिए, हम लोग के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। कितने साथियों का एज एक्सपायर होने वाला है, उसके विषय में सोचिए। आप बोलते हैं अगले साल देंगे, क्या है आप लोग का राजशाही चल रहा है क्या? ये जनता तंत्र है। आज के आंदोलन का क्या फल निकला? देखिए, आज का आंदोलन का फल यही है कि सड़क से लेकर सदन तक लगातार हम लोग की जो लड़ाई है वो पहुंची। और जब आरजेडी की सरकार थी वही तेजस्वी यादव आकर बोले थे इको पार्क में
जब विपक्ष में थे। जब विपक्ष में थे तो इन छात्रों को क्यों परेशान किया जा रहा है? फिर से आज उन्होंने लाठीचार्ज करवाया, फिर से आज उन्होंने सारे छात्रों पर लाठी बरसाया। क्या हम छात्र आतंकवादी हैं क्या हम छात्र को हक नहीं है कि स्कूल में जाकर क्लास ले, पढ़ाई लिखाएं? हमारी ज़िंदगी जो बर्बाद हो गई बीएड करके सीटेट निकाल कर, हमारी जो पाथ थी हमने कंप्लीट किया, लेकिन हमको रोजगार जो नहीं दे रहे हैं। लगातार सरकार की तानाशाही से आज बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में बिहार की बदनामी हो रही है। और आज देखे होंगे माननीय जो विरोधी पक्ष में जो नेता लोग हैं, नेतागण भी जाकर बोले हैं कि नौकरी रोजगार दीजिए। जब शेड्यूल निकल गया था जुलाई की लास्ट वीक में, उसके बाद भी सरकार ने धोखा देने का काम किया और आज भी आगे भी धोखा दे रही है। जब तक यह नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगी हम लोग अगला सप्ताह फिर आंदोलन करेंगे। अगला सप्ताह फिर से आंदोलन होगा? फिर करेंगे आंदोलन हम। आखिर हम भूखे लोग क्या करें? टूटा का है कि अगला सप्ताह डगबंगला पर अगला सप्ताह फिर आएंगे। ऐसे तो आंदोलन लगातार चलते रहेगा, लेकिन डगबंगला पर अगला सप्ताह जरूर आएंगे। डाक बंगला पर अगले सप्ताह फिर आइएगा। देखिए, शिक्षकों का अपमान अब नहीं सहेगा बिहार। अच्छा। क्योंकि कुडनी का चुनाव झांकी था, पूरा बिहार अभी बाकी है। 23-24 तो बाकी ही है। लेकिन एक बात बता दिया जाए शिक्षा मंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को, कि क्या कहकर फिर सत्ता में आओगे और सत्ता में आने के लिए झूठ बोलोगे तो कान पकड़ कर भगा दिए जाओगे। क्योंकि जुमलेबाजी सरकार को यही निशानी, कतनी कुछ करनी कुछ, और अभ्यर्थियों को गाला में फांसी का फंदा लटकाना है। तो स्पष्ट तौर पर मैं बता दूं कि हम सभी शिक्षक अभ्यर्थी एक भावनात्मक रूप से कहीं ना कहीं उनसे जुड़े हुए थे। लगाव था कि अगर नई सरकार आती है तो एक उम्मीद रहेगी कि 7वीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति जारी किया जाएगा। लेकिन हम लोग गलत थे। इन्होंने इस बात को पृष्टि और सही साबित कर दिया माननीय तेजस्वी यादव जी, क्योंकि नीतीश जी पर तो हमारा भरोसा ही नहीं रहा है। शुरू से छली आदमी और कपटी आदमी रहे हैं, लेकिन उन्होंने जब गठबंधन किया तो हमें एक भरोसा था, विश्वास था कि हम लोगों के लिए कुछ अच्छा हो। पर हम लोगों के लिए वो गले की हड्डी हो गई, न तो खाने में और न उगिलने में, दोनों तरफ से फंस चुके हैं। तो बस यही कि हमारा जो शिक्षक समाज है वो दूसरों को लड़ाई लड़ता है, तबका दबदा गरीब का आवाज़ उठाता है। आज हमारे पर अगर आँच आई है तो कहीं हम अपने लड़ाई को और दोगुना स्थिति के साथ लड़ेंगे, झुकेंगे नहीं, डट करके सामना करेंगे और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। आपके कई साथियों को चोट आई है, कहाँ चोट आई है, कितने लोगों को चोट आई है? चोट जो है वो हमारी मरहम होगी यदि हमारी विज्ञप्ति आती है तो, क्योंकि चोट से हमें नहीं घबराना है। यदि हमारा जीवन संघर्ष भरा है तो चोट आती रहेगी, जाती रहेगी। चोट शूरवीरों की निशानी है और जिन पर चोट लगा है वो एक बलिदानी है। तो हम उनसे कहेंगे कि चोट से नहीं घबराना है, क्योंकि संघर्ष से जीवन बनता है। देखिए, मैं एक कहावत के माध्यम से मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ कि खेल के वही बेहतरीन खिलाड़ी होते हैं, खेल के वही बेहतरीन खिलाड़ी होते हैं जो खेल को हर एक बॉल पर स्ट्राइक रोटेट करना जानते हैं। चाहे चोट लगे और चाहे उनको मतलब जैसे होता है ना कि चोट लगने के बाद और एक डट कर खेलता है, एक जो होता है कि चोट न भी लगे तो अभी डर कर जाता है, यार सामने तो शोएब अख्तर है। तो हमारे सामने एक महिला अभ्यर्थी भी हैं, लाठी डंडे चले हैं, खदेड़ करे सबको भगा के, कहीं चोटें भी आई हैं क्या? सर देखिए, ये हम लोग चोट आई है सर, हमको जबरदस्ती पकड़ करके अरेस्ट करके लेके जा रहे थे, जबकि वहाँ पे हम लोग खड़े थे। उनको बोले भी कि जब आप हमें लेके चल रहे हैं, जब हम आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं, फिर इस तरीके से आप क्यों खरोच लगा करके लेके जा रहे हैं? जबरदस्ती कहते हैं, हम बताते हैं कि तुम लोग क्या किए हो। क्या किए थे हम लोग अपना हक मांगने आए, तो हम लोग क्या कर दिए? अपराधी की तरह सुलूक किया। अपराधी की तरह 4 लड़कियों के साथ इस तरीके से ट्रीट किया गया है। वो तो शुक्र है कि कोई मेल उसी में पुलिस वाले थे। उनका कहना था कि बेटा तुम लोग हमारा बच्चे जैसे हो, चले जाओ यहाँ से, हमें पता है कि आपकी गलती नहीं है। सोचिए, उनको समझ में आ गया, लेकिन ये शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जिनके इंतजार में आज हम लोग गुलाब का फूल रखे हुए थे, शर्म भी आता है उनको बोलते हुए। आप लोग गुलाब का फूल लेकर के आए थे, प्रशासन डंडा लेकर के आई थी। सर ये तो हमेशा ही होता है, ये हमेशा ही होता है। ये पुलिस प्रशासन जो है निकम्मी पुलिस प्रशासन है। अगर इनके अंदर मर्दानगी बची हुई है तो जिस समय राजनेताओं की रैली होती है ना, उस पर लाठियां चला के दिखाए, हम मान लेंगे कि आपके अंदर मर्दानगी है। बहुत अच्छा सवाल, क्योंकि राजनेता के रैली पे आप पुलिस प्रोटेक्शन देते हैं और हम अभ्यर्थियों को आप कहते हैं इलीगल है। उस समय आप सारा गाड़ी साइड कर दीजिएगा कि हटो हटो, इनका रैली हो रहा है। मैं भी आपसे बता देना चाहती हूँ कि जो धारा आपके लिए लगेगा ना, वही धारा हमारे लिए भी लगेगा। अभी आप जिस तरीके का बर्बरतापूर्ण कर रहे हैं ना, 2024 में आपको बिल्कुल दिखेगा, खेला होगा, खेला
खेला कीजिएगा आप लोग। खेला तो सर आज ही शुरू हो गया था, सड़क से सदन तक, और दिमाग तो उनका घूम ही गया है। हम अभ्यर्थियों के पास खोने के लिए कुछ बचा है? कुछ भी नहीं बचा है। हमको यहाँ से हटाए हैं ना, फिर हम लोग कहीं घेरेंगे। अगले सप्ताह फिर आइएगा। सर अगले सप्ताह नहीं, अभी घेरेंगे। अभी बोल रहे हैं, अभी जाएंगे हम लोग फिर से। कहीं ना कहीं का प्लानिंग कर रहे हैं। प्लानिंग कर रहे हैं कहीं? बिल्कुल प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनकी लाठी जो है, उनकी लाठी कुछ अभ्यर्थियों को वहाँ से खदेड़ सकती है। क्योंकि हम अभ्यर्थियों की भी मजबूरी है कि अगर लाठी चार्ज होगा, वहाँ से हटेंगे तभी ना आगे जाएंगे। फिर कहीं हम लोग देखिएगा 1 घंटे बाद जिंदाबाद मुर्दाबाद करते नजर आएंगे। बिल्कुल, तो साफ तौर पे देखिए अभ्यर्थी अभी भी डरे नहीं हैं। इनका लगातार कहना है कि अभी भी हम डटे हुए हैं, इनकी लाठियों के मार से हम डरने वाले नहीं हैं। हमारा प्लानिंग चल रहा है, रात भर में कभी न कभी फिर से आंदोलन शुरू करेंगे, नहीं तो अगले सप्ताह फिर हम डाक बंगला जाम करने आएंगे। ऐसे सड़क से सदन तक आंदोलन शुरू हो गया है। सदन में भी हंगामा काफ़ी देखने को मिला, जहां पर 7वें चरण के बहाली को लेकर के आपस में नोकझोंक सत्ता पक्ष और विपक्ष में होता नजर आया। फिलहाल अब तो देखना होगा सरकार इस पर क्या संज्ञान लेती है, शिक्षा मंत्री क्या कुछ करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।